नमस्कार दोस्तों सरकारें तो आती जाती रहती हैं, मगर जो सरकार पावर में होती है उसी सरकार पर जो जनता हो उनका लाइफ प्रॉपर्टी इन सब के सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। अगर कहीं पे क्राइम या स्कैम हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो अपराधी को पनिशमेंट दिलवाने और जो विक्टिम होता है उसको जस्टिस दिलवाने की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर की ही होती है। लेकिन अगर सरकार का ही कोई मिनिस्टर, एमएलए या एमपी या कोई और अधिकारी जनता की कमाई से वसूले गए टैक्स या सरकार के खजाने की लूट करे, तो क्या यह सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड दिया जाए? और प्रश्न यह है कि क्या सरकारें हमेशा ऐसे व्यक्तियों को पनिशमेंट दिलवाती हैं? इसके जवाब में 99% लोग यही कहेंगे कि 99% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट कुछ साल पहले तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसी का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल आज आपको देने जा रहा हूं। ये जो चर्चा होने वाली है आज की, वह कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के स्कैम के बारे में होने वाला है। दोस्तों, जो साल 2010 में इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें तो एक तरफ हमारे इंडियन एथलीट्स ने हमारा बहुत सम्मान बढ़ाया। उस साल 100 से भी ज़्यादा पदक इंडियन एथलीट्स ने हासिल किया और टेबल में दूसरे स्थान पर रही। भारत की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में ये पहली बार था कि हमारे एथलीट्स ने 100 से ज़्यादा पदक जीते। 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 101 मेडल जीतकर भारत तालिका में दूसरे स्थान पर रही। लेकिन अफसोस दोस्तों, भारत के मेंस के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कॉमनवेल्थ गेम 2010 को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए याद नहीं किया जाता है। जब भी CWG 2010 या कहें तो कॉमनवेल्थ गेम 2010 की बात होती है तो भारतीयों का सर शर्म से झुक जाता है, क्योंकि CWG गेम्स के ऑर्गेनाइजर्स ने इस खेल की आड़ में भ्रष्टाचार का ऐसा घिनौना खेल खेला था कि आज भी दुनिया थू थू करती है। और बिना किसी झिझक के ये कहा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2010 इंडिया के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक है। आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी का डंका बजाने वाली सरकारें किस तरह से, किस बेशर्मी से देश को लूटती रही हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्कैम था वो सन 2011 में सामने आया। दिल्ली में हुए आयोजित किए गए इस इवेंट में खूब घपला, खूब लूट खसोट खूब किया गया। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस स्कैम के कारण देश को लगभग 70,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि CWG कमेटी के द्वारा तैयारी और खरीदी में जो भी सामान खरीदे गए उसमें प्रपोर्शन से ज़्यादा खर्च किया गया। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स को इंडिया में ऑर्गेनाइज करने का जो शुरुआती एस्टिमेट था वह 296 करोड़ रुपए का लगाया गया था। लेकिन बढ़ते बढ़ते यह अमाउंट 28,054 करोड़ तक चला गया, जो कि शुरुआती अमाउंट से लगभग 100 गुना ज़्यादा अमाउंट है। कॉमनवेल्थ गेम के स्कैम के सबसे बड़े गुनहगार कांग्रेस पॉलिटिशियन सुरेश कलमाड़ी हैं। हमें अब कुछ इस तरह ही कहना पड़ेगा, जिसकी वजह आप वीडियो को देखते रहिए और आप स्वयं समझ जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के खत्म होने के 193 दिन के बाद CBI ने सुरेश कलमाड़ी को अरेस्ट कर लिया और आरोप था कि उन्होंने कम दाम वाली चीज़ों को 100 से 200 गुना ज़्यादा दाम देकर खरीदा है। और CBI ने कलमाड़ी के खिलाफ चार्जशीट में
फ्रॉड और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया। कहां कहां और कैसे धोखाधड़ी की गई, जब इस बात का खुलासा हुआ तो यह जानकारी सामने आई, वह आपको बतलाता हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 को आयोजित करने के लिए 4 स्टेडियम बनाने थे, जिसका बजट 1000 करोड़ था, लेकिन खर्च 2400 करोड़ रुपए हुआ, जो कि बजट से लगभग 2 गुने से भी ज्यादा हुआ। जुलाई 2010 को सेंट्रल विजिलेंस कमेटी यह कहती है कि इस दौरान बोगस कंपनी या ऐसी कंपनीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं को पेमेंट्स की गई। इसके अलावा खेल से संबंधित जो भी सामान थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्राइस में परचेज किया गया। साथ ही फर्जी बिल बनाए गए। विश्वास ही नहीं होता कि कलमाड़ी की अगुवाई में उस समय जो 80 रुपए का प्रोडक्ट था उसे 4000 रुपए में खरीदा गया। जो 80 रुपए के टॉयलेट पेपर थे उसे 4000 रुपए में खरीदा गया। 3486 रुपए का जो वॉशरूम का मिरर आता है उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, 17,600 करोड़ में खरीदा। सोप डिस्पेंसर जिसकी कीमत 300 रुपए थी उसे 10,000 रुपए में खरीदा गया। इसके अलावा जो खेलने के लिए एथलीट्स के लिए एक ऑल्टीट्यूड मशीन आती है, लगभग 9 लाख रुपए की आती है, को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया। गेम्स के जो वेन्यू का कंस्ट्रक्शन था उसमें भी धड़ल्ले से करप्शन हुआ। 5 अगस्त 2010 को ज्वाइंट डायरेक्टर्स TS दरबारी और M जयचंद्रन को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से डिस्चार्ज कर दिया गया। बाद में कमेटी के जो ट्रेजरर थे उन्हें भी ट्रैप कर लिया गया और अंत में उन्हें रिजाइन करना पड़ा। अनिल खन्ना पर एलिगेशन था कि टेनिस कोर्ट बनाने के लिए उन्होंने अपने ही बेटे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था और टाइम स्कोरिंग मशीन्स पे भी जमकर घपला किया गया। और इन सब का सीधा आरोप कलमाड़ी पे ही था। कलमाड़ी ने कंपनियों के एप्लीकेशन दाखिल होने से पहले ही एक स्वीडिश कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था। जिस मशीन के लिए 4 नवंबर 2009 को कंपनियों को एप्लीकेशन दाखिल करना था, कॉन्ट्रैक्ट ओपन करना था, इस मशीन के लिए 4 नवंबर 2009 को टेंडर खोला गया। उस कॉन्ट्रैक्ट को सुरेश कलमाड़ी ने एक स्वीडिश कंपनी को 12 अक्टूबर 2009 को ही दे चुके थे। स्वीडिश कंपनी को 141 करोड़ रुपए दिए, जबकि MSI स्पेन की एक कंपनी है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लगभग 62 करोड़ रुपए में आसानी से कर सकती थी। CBI का आरोप था कि कलमाड़ी के इस स्कैम से लगभग 95 करोड़ का नुकसान हुआ। CBI ने 25 अप्रैल 2011 को सुरेश कलमाड़ी को अरेस्ट किया। 20 मई 2011 को सुरेश कलमाड़ी और 8 अन्य लोगों पर चार्जशीट फाइल की गई, जिसमें मिस्टर वर्मा और भनोट भी शामिल थे। 10 महीने तिहाड़ जेल में रहने के बाद कलमाड़ी को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। देश की कानून व्यवस्था का हाल हम सब जानते ही हैं। 13 साल हो चुका है इस स्कैम को और 2020 में एक RTI की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस स्कैम से रिलेटेड अभी भी 50 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसलिए अगर 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स को अगर हम पावर, पॉलिटिक्स और वेल्थ गेम्स कहें तो गलत नहीं होगा। ये था कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का स्कैम। हमें बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों परिवार में वीडियो शेयर करें। इस चैनल का कोई सा भी कंटेंट या वीडियो का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जानकारी आप सब तक पहुंचाना। इसका ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है जिससे कोई व्यक्ति विशेष, जीवित, निर्जीव, किसी प्रकार के पशु, पक्षी, मृत व्यक्ति को ठेस पहुंचाना, बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। जाने से पहले फिर कहना चाहूँगा कि अपने व्यक्ति को कुछ इस प्रकार विकसित करें कि आपके आसपास की महिलाएं स्वयं को
सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद दोस्तों।